हो गया तुम्हारा अब? मेरा मतलब है कि अब तुम लोग क्या करोगे? पहले से ही सोच समझ कर वकील करना था ना। अब तो सारी आशा धरी की धरी रह गई ना। हो गया बंटा धार। अरे नीति, कम से कम तेरे को नीति को थोड़ी पता था कि ये सब हो जाएगा। कोई कब क्या हो जाए किसी को पता नहीं होता है। हम भी तो कितनी उम्मीदें लेके आए थे कि संजू निर्दोष है, आज ही केस से बरी हो जाएगा या कम से कम उसे बेल तो मिल ही जाएगी। लेकिन अब तो हमारे पास वकील भी नहीं रहा जो उसका पक्ष रख सके। क्या हो गया अब? आप सब लोग इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? अभी तो कोर्ट हियरिंग में टाइम है ना, और अब तो हमारे पास अच्छा लॉयर भी है और एक गवाह भी। मोंटी लॉयर था, जिसने ये केस लिया था वो केस छोड़ के चला गया। अब कोई वकील नहीं हमारे पास। पर वीर जी अब हम करेंगे क्या? अब देखती हूँ संजू, तुम्हें कौन बचाता है, तुम्हें सजा यानी मुझे मजा। वकील साहब, हमें ये केस किसी भी कीमत में हारने नहीं चाहिए। हर हाल में मुझे इंसाफ चाहिए। डोंट वरी मधुलिका जी, आपके सामने शहर का सबसे बड़ा एडवोकेट खड़ा है और उनके पास तो एडवोकेट ही नहीं है। इट्स ए वन साइडेड केस, ओपन एंड शट। संजू ने जो आपके साथ इतना बड़ा क्राइम किया है उसकी सजा तो मैं उससे दिलवा कर ही रहूंगा। अब यूं समझ लीजिए आप ये केस जीत ही गई। थैंक यू सो मच। चलिए। वीरे, ये जो बाहर लॉयर बैठे हैं, हम इनमें से किसी को हायर नहीं कर सकते? I mean, इन्होंने भी तो लॉ पढ़ी है, ये हमारा केस लड़ सकते हैं ना? मोंटी, लॉ पढ़ने से कुछ नहीं होता है। जीजू का केस बहुत बड़ा है और ये लोग सिर्फ छोटे मोटे लीगल प्रोसेसिंग के काम करते हैं। इनकी तो हिस्ट्री भी नहीं पता है हमें। इनकी हिस्ट्री से क्या करेंगे हम? हमारा केस ना बहुत छोटा सा है। हमारे लॉयर को सिर्फ इतना प्रूव करना है कि मेरे वीरे ने कुछ नहीं किया, वो निर्दोष है। That's it. जो भी है, हम पर जीजू के लिए ऐसे किसी भी लॉयर को तो हायर नहीं कर सकते ना। डोंट वरी, मैं किसी और से बात करती हूँ। नो प्रॉब्लम, लेकिन हमारे पास टाइम नहीं है अभी। हाँ नीति, मोंटी बिल्कुल सही कह रहा है। हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है। हमें अभी के अभी कोई लॉयर चाहिए होगा जो इन्हें कोर्ट में निर्दोष साबित कर सके। और वैसे भी हमारा केस तो बहुत इजी है। कोई भी लॉयर एक बार भी पढ़ के बता देगा कि मामला क्या है। और मोंटी, तुमने बिल्कुल सही कहा, हमें इनमें से किसी से बात करनी चाहिए। पर ये देख ले, जल्दी के चक्कर में कुछ गड़बड़ ना हो जाए। नीति, मैंने सब कुछ रब के भरोसे छोड़ दिया। वो जानते हैं कि ये बेकसूर है, अब उन्हीं के भरोसे हूँ मैं। भाभी, हमें टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। वहाँ पे बहुत सारे लॉयर बैठे हैं, हमें चल के बात करनी चाहिए। हाँ चलो। अब फिर से परी का लॉयर आ जाएगा और अगर उसने संजू की बेल करवाती तो फिर से पूरा परिवार परी के ही गुणगान गाएगा। भाभी, सर, हमें आपसे मेरे भाई का केस लड़वाना है। अभी 1 घंटे में हियरिंग है सर, उसमें मोलेस्टेशन का चार्ज लगा हुआ है। प्लीज, आप ये केस लड़ेंगे? सॉरी मैडम, मेरे पास टाइम नहीं। देखिए प्लीज, बहुत जरूरी है। सॉरी भाभी, आगे चलते हैं। एक्सक्यूज मी सर। सर सर सर, हमें आपसे केस लड़वाना है। सर, मेरे भाई पे झूठे चार्जेस लगे मोलेस्टेशन के और अभी 1 घंटे में हियरिंग है सर। सर प्लीज, क्या आप लड़ेंगे? सामने वकील कौन है? मिस्टर सिन्हा। नहीं, मैं सीनियर वकील के सामने केस नहीं लड़ता। कैरियर शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगी। पर एक वकील है जो पैसे के लिए कुछ भी करता है। मैं मिलवा दूं आपको? हाँ प्लीज बताइए। वो रहे। ये वकील है? ये कैसे केस लड़ेगा? आप आइए, मैं मिलवाता हूँ उनसे। अभी ये लड़ता है ना? पता नहीं। बल्ली। ओह यार, जब रील बनाता हूँ ना डिस्टर्ब मत किया कर। कितनी बार कहा है तुझे? अरे ये तुमसे केस लड़वाना चाहते हैं। मजाक तो नहीं कर रहा है ना? मतलब मजाक पसंद नहीं है? अरे नहीं, मजाक नहीं कर रहा हूँ। एक झूठ बोले कौवा काटे, सच बोल रहा है ना? हाँ भाई, सच बोल रहा हूँ। हाँ जी, मैंने सुना कि आप लोग मुझसे केस लड़वाओगे। ओए रब्बा, तूने मेरी गल सुन ली। 1 साल से केस नहीं लड़ा और आज मौका दे दिया। डरने की कोई बात नहीं है जी। 1 साल से केस नहीं लड़ा तो क्या हुआ? मैं खाली नहीं बैठा रहा। या तो मैं सबकी जन्म कुंडली देखता रहा, या तो फिर रील्स बनाता रहा और अपने आप को व्यस्त रखा। और आजकल तो मेरे पीछे काफी लोग पड़े हैं जी वो फॉलोवर्स। और आजकल तो ये बहुत ट्रेनिंग में है जी। और बल्ली वही करता है जो ट्रेनिंग में रहता है। ठीक है, हमें अपने भाई का केस लड़वाना है आपसे। उससे मोलेस्टेशन के चार्जेस लगाए एक लड़की ने। अच्छा, मतलब ये है कि मी टू के खिलाफ केस करना है जी? हमारे लिए ये केस जीतना बहुत इम्पोर्टेंट है।
मेरे हस्बैंड बेकसूर है, निर्दोष है। वो लड़की के साथ उन्होंने कुछ नहीं किया है। वो कुछ किया भी होता ना तो बल्ली के रहते डरने की कोई जरूरत नहीं है जी। बल्ली के लिए ये केस तो आधे घंटे का खेल है। कॉलेज में ऐसे बहुत केस जीते हैं और बल्ली को कोई हरा सके ऐसा कोई वकील पैदा ही नहीं हुआ। वैसे उनका वकील कौन है जी? मिस्टर सिन्हा। मिस्टर सिन्हा। जी जी जी, देखिए जी, अभी मैंने बहुत सारे रील्स बनाने हैं और जन्म कुंडलियां देखनी है जी। बाय बाय। हाँ अरे अरे पाजी प्लीज बात समझने की कोशिश कीजिए, आप हमारी आखिरी उम्मीद है। प्लीज पाजी मैं हाथ जोड़ता हूँ आपके आगे। वीर जी प्लीज, सबसे बड़ी बात यह है कि मेरे हस्बैंड बेकसूर है, उन्होंने कुछ नहीं किया। वो लड़की उन्हें झूठे केस में फंसा रही है। आप एक वकील है ना? और आपको कितना बड़ा मौका मिला है एक सीनियर लॉयर के खिलाफ केस लड़के जीतने का, क्योंकि आप सच के लिए लड़ रहे हो। और आप ही सोचिए, अगर आप ये केस जीत गए तो आपको कितने सारे केसेस मिलेंगे, केसेस की लाइन लग जाएगी। मैं आपकी आखिरी उम्मीद जरूर, लेकिन फिर ये मेरा आखिरी केस हो जाएगा। अरे भाई ले लेना केस, ये तेरा साड़ी भी उतर जाएगा और ये रील बना के जो पकाता है ना वो भी खत्म होगा। अबे चुप कर, तू जा, तू निकल यहाँ से, निकल। वीर जी प्लीज हमारी बात मान लीजिए। अभी प्लीज आप रो मत सर, प्लीज प्लीज। मेरी माँ हमेशा कहती थी, बलि पुत्र कभी तेरी वजह से ना किसी औरत की आंख में आंसू नहीं आने चाहिए। ठीक है जी, मैं लड़ूंगा केस। ठीक है जी। थैंक यू सर। थैंक यू। तो चले, चलो। सर कोर्ट रूम में साड़ी अलाउड है? जी ये मैं तो भूल ही गया। जी ये रील्स के चक्कर में है ना। लाओ जी। चलो जी, अब केस जीत के आएंगे। चलो। वो गवाह अभी तक आई नहीं, आने वाली है ना? तैशी मेरी बात हो गई है, वो बस आ ही रही होगी। मैंने तो डर लग रहा है पुत्र, कहीं ये मधुलिका पैसे से उसे भी खरीद ना ले। नहीं नहीं ताई जी, जानकी जी अच्छे से जानते हैं कि मधुलिका कैसी औरत है, और उन्होंने खुद ही कहा कि वो कोर्ट में आके राजीव के पक्ष में गवाही देगी। रब करे ऐसा ही हो, सब कुछ ठीक हो जाए। पुत्र, है जो वकील तुम लोग लेकर आए हो, की कर रहा है? अपने आप से ही बात किए जा रहा है। हो सकता है केस की तैयारी कर रहा हो। अरे भी कौन से नमूने को उठा के लेकर आई है? शक्ल तो देखो इसकी। शक्ल से नहीं अकल से केस लड़ेगा। आई होप सब ठीक हो जाएगा। बैठ जाइए। केस शुरू कीजिए। माय लेडी, इस केस में शुरू करने लायक कुछ भी नहीं, ना ही खत्म करने लायक कुछ है। इज एन ओपन एंड शट केस। एक कॉर्पोरेट एम्प्लॉय एक पार्टी में जाते हैं, वहां उसे एक खूबसूरत औरत पसंद आ जाती है। औरत के साथ बैठकर वो ड्रिंक करने लगते हैं और ड्रिंक के बहाने धीरे धीरे उसके पास जाने की कोशिश करते हैं। उसे अपने कमरे में आने के लिए कहता है, लेकिन वो औरत मना कर देती है क्योंकि वो औरत इस शहर के एक इज्जतदार परिवार की बहू है। माय लेडी, बहू यानी शी इज मैरिड वुमेन। और एक शादीशुदा औरत का धर्म होता है, उसका फर्ज होता है कि अपने धर्म पति के प्रति वफादार हो। लेकिन मिलोड, मर्द तो मर्द होता है,
उसे किसी की ना सुनना पसंद नहीं होता, खास करके एक औरत की ना सुनना पसंद नहीं करता वो। और इस केस में भी यही हुआ मिलॉर्ड। मधुलिका जी ने जैसे ही मना किया, मुलजिम बौखला गया। जबरदस्ती मधुलिका जी का हाथ पकड़कर उसे कमरे में ले गया और उसके साथ माय लॉर्ड उसकी इज्जत के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश करता रहा। और फिर चीख पुकार सुन के सब लोग आ गए। पुलिस ने इस मुलजिम को रंगे हाथ पकड़ा है। इस केस में कुछ भी पेचीदा नहीं है। इट्स ए वेरी सिंपल केस। मुलजिम संजू बाजवा ने मेरी क्लाइंट की इज्जत के साथ खिलवाड़ किया है मिलॉर्ड। ये वकील क्या पके जा रहा है? मन तो कर रहा है इसे दो थप्पड़ लगा के दो। अरे ये हमारे संजू के बारे में ऐसी घिनौनी चीजें कैसे बोल सकता है? माँ, खुजली तो मेरे हाथों में बहुत हो रही है। इसकी ठंड रखो तुम दोनों। और तुम दोनों माँ बेटे ना कहीं पे भी और किसी बात पे बोलने लग जाते हो। पापा जी, उत्तर ये कोर्ट है, कोर्ट। वो वकील को अपना काम कर देना। कुछ भी बोले जाएगा। मम्मी ठंड। आप कुछ कहना चाहेंगे जो इल्जाम आपके क्लाइंट पर लगाए गए हैं? अरे बोलना भाभी। ये कुछ बोल क्यों नहीं रहा है? आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? देखिए माय लेडी, महिला एडवोकेट को कुछ सिखा पढ़ा रही है, मैनिपुलेट कर रही है। मैडम जी गुड मॉर्निंग। मेरा नाम बल्ली है जी। नाम छोटा जरूर है जी, लेकिन मेरा जो इंट्रो है ना थोड़ा बड़ा है जी। पार्ट टाइम वकील हूँ जी, और ज्योतिष भी। हस्तरेखा देखना, कुंडलियां देखना, पार्ट टाइम। पार्ट टाइम ही सब कुछ करते हैं या फुल टाइम करने के लिए भी कुछ रखा है? अब ज्योतिषी हो या कुछ और हो, इसका इस केस से क्या लेना देना माय लेडी। आपको जो भी बात करनी हो वो केस से रिलेटेड बात कीजिए। पता नहीं कैसे कैसे लोग लो करते हैं और अपने आप को लॉयर कहलाते हैं। ऑर्डर ऑर्डर। मिस्टर बल्ली, कोर्ट के पास फालतू टाइम नहीं है, मुद्दे पर आइए। जी। मैडम जी, हमारे सीनियर वकील जी ने जो कुछ भी कहा है वो बिल्कुल झूठ कहा है जी। संजू ने कुछ किया ही नहीं, बल्कि मधु जी ने संजू जी की इज्जत में हाथ डाला है जी। तुम्हें पता भी है तुम क्या कह रहे हो? होश में तो हो? ये परी किसको ले आई? वो दूसरा वकील कहां गया? कि तो शक्ल से बेवकूफ लग रहा है। ये कैसे लड़ेगा मेरा केस? मैडम जी, वो ब्रेक चाहिए पानी के लिए। गला सूखा है जी। ओके ठीक है, बैठ कर पानी पीजिए। थैंक यू जी। आप ये क्या बोल रहे हो? सीधा सीधा मुद्दे की बात करो ना कि ये बेकसूर है। परे जी, मैंने लगता है कि मैंने बहुत बड़ा गलत पंगा ले लिया है जी। मुझसे नहीं होगा जी, मैंने कभी ऐसा केस लेना ही नहीं है। और ऊपर से इतना बड़ा वकील। मैंने तो 1 साल सिर्फ लोगों के ग्रह नक्षत्र में बैठा हूँ, मतलब सिर्फ लोगों की कुंडलियां देखी और रील्स बनाई है। देखिए बल्ली जी, मेरी बात अच्छे से सुनिए। आप एक बार अच्छे से इस केस पर ध्यान देंगे ना तो आपको समझ आ जाएगा। इस केस में कोई दम नहीं है, आप बस हिम्मत रखिए, आप आराम से जीत जाएंगे ये केस।
बात तो बिल्कुल आपकी सही है जी। जी मैं कुछ देखता हूँ। हाँ तुसी चिंता मत करो। हाँ? ये कहाँ जा रही है? कहीं ये बाहर जाके जानकी जी को आते हुए ना देख ले। और अगर इसने उन्हें देख लिया तो ये कुछ भी कर सकती है। मुझे इसे रोकना होगा। अरे डोंट वरी या अब बस तुम वेट करो। आज की पार्टी मेरी तरफ से, तुम जो चाहो, वाइन, शैंपेन, वोडका, विस्की, जो कुछ भी, सब मेरी तरफ से। चलो आई स्पीक टू यू लेटर। अभी मुझे अंदर जाके परेशान और दुखी होने का नाटक भी तो करना है। बाय। ये क्या बदतमीजी है? बहुत खुश होना यहाँ तुम, और फिर अंदर जाके दुखी होने का नाटक करोगी, है ना? देखो तुम खुश हो दुखी हो उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे कोई लेना देना नहीं है। बस मुझे इतना बता दो कि क्यों कर रही हो तुम ये सब? क्या दुश्मनी है तुम्हारी? ये तुम क्या कह रही हो परी? मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा। पहले तुम्हारे पति ने मेरे साथ ऐसा किया और अब तुम मारपीट पे उतर आई। अभी अपने पति को छक्के बोलती हूँ। वैसे तुम्हें तो पता ही होगा मेरे पति मुझसे कितना प्यार करते हैं। उन्हें मैं जो कुछ भी कहूंगी वो मानेंगे भी और करेंगे भी। सो बेटर बी केयरफुल नेक्स्ट टाइम, वरना ये थप्पड़ का जवाब इतना बुरा मिलेगा तुम्हारे पूरे चेहरे का रंग ना बदल जाएगा। तुम्हें शर्म नहीं आती मधुलिका? एक औरत होने का फायदा उठा रही हो तुम। औरत होके बेगुनाह आदमी को फंसाना तुम्हें पता भी है कितना बड़ा जुर्म है ये। लेकिन नहीं, मैं तुम्हें एक औरत होने का फायदा उठाने नहीं दूंगी। मैं रोकूंगी तुम्हें गलत साबित करूंगी, क्योंकि अब तुम्हारी लड़ाई मेरे हस्बैंड से नहीं मुझसे है। और मेरे हस्बैंड सच्चे हैं, उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया। और एक तुम्हारा पति है जो तुम्हारे प्यार में इतना अंधा है कि उसे तुम्हारी सच्चाई दिखाई नहीं दे रही है। हो गया तुम्हारा? तुम्हारी बकवास खत्म हो गई हो तो मैं जाऊं? क्योंकि मेरे पास तुम्हारे लिए ना टाइम है और ना ही चिल्लर तुम्हें टिप देने को। सो प्लीज एक्सक्यूज मी डार्लिंग, मुझे अंदर जाके संजू के जेल जाने की खबर भी तो सुननी है। अंदर तो तुम जाओगी मधुलिका, वो भी एक निर्दोष को फंसाने के जुर्म में। और तुमने सिर्फ मेरे हस्बैंड को फंसाया ही नहीं है, बल्कि कोर्ट को भी गुमराह किया है। और तुम्हें शायद पता नहीं होगा कोर्ट को गुमराह करना कितना बड़ा जुर्म है। ये क्या कर रही हो तुम? हाथ छोड़ो मेरी बीवी का। हाथ तो तुम्हें छोड़ देना चाहिए था इस औरत का। अपनी औकात और हाथ मेरे के बाद हाथ मैंने नहीं, तुम्हारी बीवी ने पार की है। लेकिन आज मैं तुम्हें अपना केस वापस लेने नहीं कहूंगी, क्योंकि आज मुझे अपने आप पे और अपने रब पे पूरा भरोसा है। आज मेरे हस्बैंड कोर्ट में बेगुनाह साबित हो जाएंगे और तुम्हारी बीवी का झूठ ना पूरी दुनिया के सामने आ जाएगा। और उसके बाद जो इसे सजा मिलेगी ना, वो उन सब लड़कियों के लिए सबक होगी जो शरीफ लड़कों को झूठे केसेस में फंसाते हैं और उनकी जिंदगी बर्बाद करते हैं। मेरी बीवी पर झूठा इल्जाम लगाने इल्जाम तुमने लगाया मेरे पति पर, और उनको फंसा के ना तुमने मेरे पत्नी धर्म को जगा दिया है। और अब तो मैं तुम दोनों को छोड़ने वाली नहीं। और रुशद,
अपनी बीवी से प्यार करना, उसका ख्याल रखना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन तुमने जिस औरत को अपनी बीवी बनाया है ना, जिस दिन उसकी सच्चाई तुम्हारे सामने आ जाएगी ना, तुम्हारे पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। Shut up! You shut up! बहुत बहा लिए नकली आंसू, अब असली आंसू बहाने का टाइम आ रहा है। सर, जज मैम सुनवाई शुरू करने वाली हैं, आप लोगों को अंदर बुला रही हैं।